सुनने के अनेक लाभ है। पहला लाभ तो ये है, कथा में जब बैठोगे तो आप भगवान के प्रति झुकना सीख जाओ। और झुकते वही हैं जिसमें जान होती है। अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती। मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। ये पहला फायदा है कथा का, झुकना सीख जाओगे। कथा का दूसरा फायदा क्या राजा क्या रंक। इसी मंच पर कल वाल्मीकि समाज ने आरती की थी और इसी मंच पर आज प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आरती की। ये सामाजिक समरसता का संदेश है। आप लोग बैठे, आपको पता ही नहीं आपके बगल में कौन बैठा, कौन बड़ा कौन छोटा, बैठे हैं आनंद के साथ। इससे बढ़िया सामाजिक समरसता का संदेश क्या हो सकता। हमें लगता है भारत में सबसे बढ़िया जातिवाद की कुरीतियों को मिटाने का सर्वोत्तम उपाय है भगवान की कथा। कथा का तीसरा फायदा क्या है भैया? कथा सुनने से कुविचार मिटते हैं, सुविचार आते हैं। कुविचार हटते हैं, तनाव दूर होता है, कुविचार चले जाते हैं, सुविचार आते। सुविचार क्या है? कुविचार हैं बुरे विचार, सुविचार हैं सुंदर विचार। ये मन ना एक बार में अनेक बार भटकता है, कभी वासना की तरफ, कभी लोभ की तरफ, कभी लालच की तरफ, कभी संसार में ईर्ष्या की तरफ, द्वेष की तरफ, पाखंड की तरफ, ना जाने कहां कहां भटकता। पर जब भी हम कथा में बैठते ना तो कथा सुनते सुनते ये मन में आता, अब और क्या बात आएगी, अब और क्या गुरुजी सुनाएंगे। ये सुविचार जब मन में भरते ना तब एक बढ़िया बात होती है। पूछो क्या? कथा होत के बीच में पाप उठे अकुलाए, या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भग जाए। जो भीतर पाप होते ना बड़े अकुलाते, पर भैया जो कथा में बैठे रहते ना बड़ा अद्भुत आनंद पा जाते। एक बात बोले मेरे प्रियजनों, तुम कथा में तो बैठ गए हो, काश कथा तुम्हारे अंदर बैठ जाए। कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, कथा तुम्हारे अंदर बैठे ये बड़ी बात है। और दूसरी बात और बोले, कह दो, बोलो जरा जोर से कहो ना। दूसरी बात ये है, आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हो, वक्ता को पकड़ते हो। वक्ता को पकड़ने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ने से तुम्हारा कल्याण होगा। हम लोग वक्ता को ही पकड़ के रह जाते। ना ना ना, वक्तव्य को पकड़ो, कथा को पकड़ो, कथा वाचक को मत पकड़ो वरना भला ना होगा। कथा वाचक को पकड़ने से भला ना होगा। तो हमारे चरण मत पकड़ो, चरण भगवान के पकड़ो, हमारे आचरण पकड़ो, तभी भला होगा। तो कथा का तीसरा फायदा, कुविचार मिटते हैं, सुविचार आते हैं। और हनुमान जी का काम ही क्या है? कुमति निवार सुमति के संगी, महावीर विक्रम बजरंगी। महावीर गाइए। कुमति निवार सुमति के संगी, ताली बजाते हुए सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम सीताराम। ये कथा का तीसरा फायदा। कथा का चौथा फायदा क्या है? पूछो क्या? जोर से बोलो ना। कथा के बहाने ही सही संतों के दर्शन हो जाते हैं। और कथा का पांचवा फायदा पूछो क्या? जरा जम के पूछो ना।
सांवरे से मिलने का। क्या? बोलो 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 बोलो। सत्संग ही बहाना है, सांवरे से दोनों हाथ उठा के सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। ओ दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दोनों हाथ उठा करके सांवरे से सांवरे से सांवरे से सांवरे सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ताली बजाते हुए बजाते हुए पागलो हो मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी हो। मीरा पुकार रही, गाइए आओ मेरे मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। क्यों? विष भरे प्याले को, हाँ विष भरे प्याले को अमृतमय बनाना है। विष भरे प्याले को अमृतमय बनाना है। दुनिया वाले क्या जाने, तेरा रिश्ता पुराना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दोनों हाथ उठा के
द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। ओ द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे चीर पड़ा जाओ, चीर पड़ा मेरी लाज को बचाना है। चीर पड़ा मेरी लाज को बचाना है। सामने से मिलने का सत्संगी बहाना है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, दोनों हाथ उठा करके। सबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। ओ सबरी पुकार रही, आओ मेरे। छत्तीसगढ़ का तो सौभाग्य है, सबरी माता जहां रही वो भूमि छत्तीसगढ़ में है, जिसे शिवरी नारायण कहा जाता है। दोनों हाथ उठा के पुकारो, आओ मेरे रघुराई, हाँ आओ मेरे रघुराई, आओ मेरे रघुराई, आओ मेरे रघुराई। ओ सबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। सबरी पुकार रही, आओ मेरे खट्टे मीठे पेड़ों का, खट्टे मीठे पेड़ों का तुमको भोग लगाना है। खट्टे मीठे पेड़ों का तुमको भोग लगाना है। सावर से मिलने का सत्संगी बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना। जो भी भिलाई की सत्संग में आया है दोनों हाथ उठा करके गाओ, सामने से मिलेगा, ओ सामने से मिलेगा, ओ सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पूरा
सत्संग ही बहाना। वृंदावन बिहारी बैठ जाओ। हाँ हाँ, शादी में पत्नी को कहते हैं श्रीमती। क्या कहते हैं? पत्नी को कहते हैं श्रीमती। और जिनकी श्रीमती आ जाती है उनकी खुद की मति गायब हो जाती है। अब लेकिन जिनकी हो गई वो छोड़ना नहीं, वरना हमको पाप लगेगा। खैर हम भी इसी बॉर्डर पे चल रहे हैं। अब महाराज जी, हमारे बद्रीनाथ वाले महाराज जी कन्या विवाह में बोले कि अब डेट बताओ कब करोगे। हम क्या बताएं। और जब से प्रधानमंत्री जी हमारी माता जी से शादी का कह गए हैं, तब से माता जी कह रही कि गुरुजी तो गुरुजी, प्रधानमंत्री बोल गए अब तो करने बेटा। क्या कहें भैया, हमें पता है जिन जिन की शादी बनी है, इतने पर्चा हम ब्याह वालों के बनाए हैं कि हमें पता है कि का लफड़ा होता है। अब माता जी को कौन समझाए, उन्हें तो बहू चाहिए चाहे जो। और भैया ब्याह गधा भी नहीं करते हैं शादी, गधे भी नहीं करते हैं शादी। अब समझ जाओ जो कर रहे हैं। दुर्ग में हमारा एक चेला रहता है चंगीलाल, उसके पास एक गधा था। गधा को उसने सिखा रखा था, कुछ भी बोलो ना करता था, हाँ करता था, हाँ सिखा रखा था। यस हाँ, यस हाँ। उससे पूछो भगवान मिलेंगे, वो कहता था हाँ। उससे पूछो सफलता मिलेगी, वो कहता था हाँ। और उसने माला वाला पहना के चौराहे पे खड़ा कर दिया कि सिद्ध गधा है, इसके पास सिद्धि है बागेश्वर बाबा जैसी। ये इससे कोई भी क्वेश्चन करो ये उत्तर देता है, लेकिन उत्तर हाँ में देता है। तो लोग कौतुक बस देखने गए कि गधा भी बोलता है, बोले हाँ। और गधा से कुछ भी पूछो, क्यों भारत जीतेगा, हाँ। गजब का गधा हाँ बोलता है। एक बार हमारे गांव का एक आदमी दुर्ग आया, बोले तुम्हारा गधा ना बोलेगा। बोले ना बोले ही नहीं सकता, हमने सिखाया ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है। बोले वो तो बोलेगा। बोले लगी सर। बोले कितने की? बोले गधा ही ले लेना। तो हमारे गांव का आदमी बोला गधा लेके क्या करेंगे, गधा थोड़ी बनेंगे, रुपया कितने दोगे सर में? बोले 5000। और हमारे गांव का आदमी गधा के कान में पता नहीं कौन सा मंत्र फूंका, का बुदबुदाया, गधा तुरंत बोला ना। अब मालिक